जय श्री कृष्णा मैम। एक मिनट, तुम ये जय श्री कृष्णा मत बोला करो, दिस इज स्कूल। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू गोइंग टू से? I'll say good morning. दैट्स ग्रेट। गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा मैम। मैंने तुम्हें समझाया था ना सुबह कि जैसे कृष्णा मत बोला करो। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलोगे। इससे समझ में आई बात? और ये जो तुमने ये सिर पे तिलक विलक जो भी लगा रखा है ना, इसे मत लगा के आएगा स्कूल। तुम्हें ये सारी बातें ना समझ नहीं आएगी। तुम अपने पेरेंट्स को कल स्कूल लेके आना। पता नहीं कौन ये सब सिखाता है इन लोगों को। क्या बात होगी मैडम, ये आप क्यों डांट रहे थे बच्चे को? सर पता नहीं आजकल ये स्कूल के बच्चों को ना क्या सिखाते रहते हैं, जय श्री कृष्ण वगैरह। आपको तो पता है ना ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में बोलनी चाहिए। तो मैडम जी इसमें बुराई क्या है? भगवान का नाम ही तो ले रहा था ना, ये तो अच्छे संस्कार है उसके। देखिए सर, आप मुझे मत बताइए, मैं भी यहाँ की ना स्कूल की टीचर हूँ और मुझे पता है कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है। आप ना सिर्फ अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। मैं कम इन? यस कम इन। मैडम आपने बुलाया, मेरे बच्चे ने कुछ किया क्या? सर आप बैठिए, इनकी क्लास टीचर आ रही है, वो आके आपसे बात करेंगे। मैम आपने बुलाया? जय श्री कृष्णा मैडम। ओह अच्छा, हाँ आप इसके फादर हैं। तभी मैं सोचूं कि ये सब कहाँ से सीख रहा है। पर मैडम हुआ क्या? मेरे बच्चे ने किया क्या है? आप पहले मुझे ये बताइए कि घर में किसके साथ ये सबसे ज्यादा रहता है? मैडम ये तो अपने दादा और दादी के साथ घर में रहता है। तो आप उनको बोलिए कि इसे कुछ अच्छा सिखाएं। पर मैडम इसने किया क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। इसको ना मैं समझा समझा के परेशान आ चुके। आप इतने अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये पूरा दिन जय श्री कृष्णा करता रहता है। अरे सुबह के टाइम से गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, दोपहर के टाइम से गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, लेकिन ये बस जय श्री कृष्णा बोलता है। अगर ये इंग्लिश नहीं सीखेगा तो इसकी लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी? हाँ आपका इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फायदा ही क्या है? मैडम माफ कीजिएगा, पर आप कौन से देश में रहते हैं? What do you mean by that? आप भारत में रहते हैं ना? Of course. और आप भारत में रह के अपने ही संस्कारों को भूल गई। अगर मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री कृष्णा बोल रहा है तो उसमें क्या बुराई है मैडम? कम से कम उसकी जुबान पे भगवान का नाम तो आ रहा है, और भगवान का नाम लेने में कैसी बुराई? मैडम आप भूल रही हैं कि स्कूल भी ना शिक्षा का मंदिर ही होता है। अगर हम स्कूल में गॉड ब्लेस भी बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा बोलने में क्या प्रॉब्लम है मैडम? क्या गॉड और कृष्ण अलग हैं? मैम आपको पता है प्रॉब्लम हम में ही है, हमें शर्म आने लग गई है हमारी संस्कृति से। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में तो हमें कोई शर्म नहीं आती मैम, पर जहां बात हमारी अपनी संस्कृति की आती है वहां हमें बहुत शर्म आती है। मैडम मुझे बहुत गर्व है मेरे बच्चे पे कि वो अपने दादा और दादी से ये सब सीखता है। आप ही बताइए प्रिंसिपल मैडम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी टीचर की ही है। हर्षिता आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। Yes मैम। सर आप चिंता मत कीजिए, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अब आप घर जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। सर थैंक यू नहीं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैडम। बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमारी ही जिम्मेदारी है। कान्हा जी, आप प्लीज मेरे पापा को बोल दोगे कि वो मेरे लिए एक न्यू साइकिल दिला दे? मैं बहुत 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 पढ़ाई करूंगा। प्लीज कान्हा जी, प्लीज। अरे पंकज जी, अरे कैसे हैं सर? आइए आइए। प्लीज कान्हा जी, प्लीज। अरे ये बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। अक्षो। हाँ पापा। आओ बेटा, अंकल से मिलो। आओ बेटा। भाई साहब पानी लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ। तो बेटा आप अंदर क्या कर रहे थे? अंकल मैं कान्हा जी से प्रार्थना कर रहा था कि पापा को बोल दो मुझे नई साइकिल दिला दे। तो बेटा आप पापा से साइकिल मांग लेते, भगवान से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अगर मैं प्रार्थना करता हूँ ना तो फिर कान्हा जी मेरा काम और जल्दी करा देते हैं। अच्छा चलो जाओ आप खेलो।
अरे रक्षक जी, ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? अरे उसे साइकिल चाहिए तो साइकिल दिला दो ना। ये क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है? भगवान थोड़ी ना साइकिल देंगे उसको आके। भाई साहब दरअसल ये सब इसको इसकी माँ ने सिखाया है। अगर ये बचपन से ही नहीं सीखेगा कि भगवान का क्या महत्व है तो बड़ा होके क्या करेगा? भाई साहब मैं समझा नहीं, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब कल को आप रहो ना रहो, कल को मैं रहूं ना रहूं, पर भगवान तो इसके साथ रहेंगे ना। आप तो जानते हैं भाई साहब मेरे पास क्या ही था। मेहनत तो हम कब से कर रहे थे, पर भगवान का धक्का लगा और हम कहां से कहां पहुंच गए। तो भाई साहब मैं भी चाहता हूं कि यही विश्वास, यही आस्था मेरे बच्चे में भी बने। वो भी ये समझे कि मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन भगवान के सहारे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी बच्चे की जुबान पर भगवान का नाम आए। ये माँ बाप की तो जिम्मेदारी है कि बच्चे को धर्म की शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। अगर बचपन से इसको ये नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर ये इनको मानेगा ही नहीं। भाई साहब आप तो अच्छे से जानते हैं कृष्ण जी की लीला को। आज हम जो भी हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। ये बच्चे को क्या पता कि हमने क्या स्ट्रगल किया है, इन्हें क्या पता हमने क्या मेहनत करी है इनके लिए। कल को मेरा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो किसी भी मुसीबत में हो, इसको ये पता होना चाहिए कि भगवान इसको हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। और आपको तो पता ही है भाई साहब, दोस्त यार रिश्तेदार एक समय तक के साथ होते हैं, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। बस यही विश्वास मैं अपने बच्चे में डालना चाहता हूँ। अगर वो अच्छे समय में भगवान को याद रखेगा तो भगवान भी तो उसका बुरे समय में साथ देंगे ना। मैं चाहता हूँ कि ये समझे कि जब आप मुसीबत में होते हो तो भगवान एक ऐसा सहारा है जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल देता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेहनत करता रहे और भगवान को याद करता रहे। और वैसे भी श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मेहनत करना इसका काम है और आगे पहुंचाना कान्हा जी का। बच्चों को ये जरूर बताएं कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं। आठ साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है। दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया और उस 1 रुपए के अंदर 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है।
महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। आइए इस महामारी से बचने के लिए हम सभी मन से ईश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें। आपका दिन शुभ हो। आरव, आरव, ये लो पैसे और उस बुढ़िया से सब्जी लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। आप देख रहे हो ना मम्मा फोन पे बिजी है, जाओ सब्जी लेकर आओ। ठीक है। क्या चाहिए बेटा? आधा किलो लेडी फिंगर दे दो और एक कैबेज दे दो। अरे पैसे, इसको पैसे ये लो। क्या हुआ? आंटी जी 60 रुपए आपकी सब्जी से बचे थे, ये लेना भूल गए। कोई बात नहीं, तुम रख लो। नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते थे हमने ले लिए। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम रख लो और कुछ ले लेना। नहीं नहीं आंटी जी, हमारी दुकान से सब्जी खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सब्जी अच्छी लगी हो तो आप दोबारा जरूर आइएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करनी किसने सिखाई तुम्हें? मेरी दादी ने। वो कहती है हमेशा बड़ों का सम्मान करो और उनसे अच्छी अच्छी बातें करो ताकि वो तुम्हें दुआएं दें। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैडम, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, इससे गलती कैसे हो सकती है? इसको तो आपने इतनी अच्छी तमीज और संस्कार दी है कि ये तो किसी का भी दिल जीत ले। इतना तो बच्चों को आना ही चाहिए। बल्कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना। एक मिनट, आप ओमवती मैम है ना, जो ग्रीनफील्ड स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाया करती थी? हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैम, मैं दीपिका 2010 में आपकी स्टूडेंट हुआ करती थी। दीपिका, 2 चोटी वाली? हाँ मैम, लेकिन आप यहाँ सड़क पर सब्जियाँ बेच। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब्जियाँ मजबूरी में नहीं बेच रही हूँ। वो तो मुझे बागबानी का बहुत शौक था। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक प्लॉट में सब्जियाँ उगाना शुरू किया। अब इतनी सारी हो जाती हैं कि मैं बेच देती हूँ। आंटी जी, वो सामने ही हमारा घर है, आप चलिए ना, कुछ चाय पानी ले लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, फिर किसी दिन आऊंगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इसको। एक मेरा बेटा देख लो, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है और किसी की नहीं सुनता। बेटा, बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाते हैं। अरे नहीं मैम, आपको नहीं मालूम, आजकल के बच्चे कच्चे नहीं चिकने घड़े हो गए हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ आपको। आरव, 1 मिनट बाहर आना। मम्मा, आप क्यों शोर मचा रहे हो? देख नहीं रहे मैं गेम खेल रहा हूँ। आरव, 1 मिनट बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मम्मा, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मिल तो रही हो ना। आरव की इस बिहेवियर के लिए आई एम वेरी सॉरी मैम। बच्चे को क्या ही दोष देना, कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए मोबाइल और पॉकेट मनी तो है, लेकिन टाइम नहीं है। उनकी डिमांड तो पूरी कर देते हैं, लेकिन उन्हें मॉरल्स नहीं सिखा पाते। बेटा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट रह चुकी हो। अगर बुरा लगा हो तो गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, हरे कृष्णा बोलो। सुबह सुबह तो भगवान का नाम लिया करो। हरे कृष्णा बेटे,
तू पहले खाने लग गया, घर में पहले बड़ों को देते हैं। अरे मम्मा इस घर में बड़ा कौन है? घर में सबसे बड़े पहले ठाकुर जी हैं, उनको भोग लगाना होता है। मम्मा कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ठाकुर जी को प्यार करते हो। अरे कहाँ जा रहा है? मम्मा कॉलेज जा रहा हूँ। तूने ठाकुर जी को प्रणाम किया? मम्मा रोज तो करता हूँ प्रणाम, आज नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी देखो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, कल कर लूंगा डबल प्रणाम, अब मुझे जाने दो। नहीं बेटा, ठाकुर जी को प्रणाम करने से ठाकुर जी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हेलो मम्मा। अरे कितनी बार बोला, मुझसे हेलो मत किया कर, हरे कृष्णा बोला कर। कम से कम इसी बहाने तेरे मुंह से भगवान का नाम तो निकलेगा। ये फॉरेन कल्चर बीच में मत लाया कर। ओके मम्मा ओके। बता मुझे ये तो बताओ, आपने दवाई तो ले ली थी ना, भूले तो नहीं? हाँ मैंने दवाई ले ली है, तू मेरी चिंता मत किया कर। ओके मम्मा। मम्मा आप प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह बीमार लेटे हुए हो। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं, तू मुझे बस एक खुशी दे दे, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। अरे मम्मा शादी की तो बात मत ही करना, और वैसे भी मेरा अभी कोर्स ही कहाँ खत्म हुआ है और मेरी एज ही क्या है। अरे मैं शादी की बात कब कर रही हूँ तेरी, मैं तो यही रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तू कब एक अच्छा डिवोटी बनेगा और भगवान पे कब तू विश्वास करेगा। मम्मा सब कुछ भगवान ही तो नहीं होते, और वैसे भी आप हर बात के बीच में भगवान को क्यों ले आते हो? बस बेटा मैंने अपने दिल की बात तुझे कह दी, मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन तू भगवान पे खुद विश्वास करने लग जाएगा। अच्छा मम्मा प्रॉमिस, मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा डिवोटी बनूं। ओ भाई ये क्या करके आ गया? और ये तिलक लगा कर आ गया। के गले में या पहाड़ शुरू कर दिया भाई ने। क्या कर रहा है भाई इसने हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाने का। घूमने जाना था यार आज। इसको लेके जाएंगे, बोर करेगा यार। सही बोल रहा है यार। नहीं छोड़ यार इसको, रहने दो इसको, रहने दो। जा भाई जा भाई तू जा भाई तू। मम्मा 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 हुआ क्या आखिर, बताएगा मुझे? हुआ कल तो इतना डराया था, आज मेरे पाँव पड़ रहा है, क्या बात है, क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं सका जो आप कहते थे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हुआ क्या आखिर, मुझे भी बताएगा? माँ मैं कल तुमसे नाराज था क्योंकि मेरे सभी दोस्तों ने मेरे कंठी पहनने पर और मेरे तिलक लगाने पर मेरा मजाक उड़ाया था, और एक्चुअली वो आउटिंग के लिए कल हिल स्टेशन जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए मना कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज सुबह जब न्यूज़ में मैंने देखा कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे सभी दोस्तों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। माँ अगर मैं तुम्हारे कहने पर कल कॉलेज कंठी और तिलक लगाकर ना जाता ना, तो मैं भी आज उसी हादसे का शिकार हो जाता। और मम्मा मैं आगे से आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। मेरा बच्चा। और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक ले करके वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी।
तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। बेटा ये 10 सिक्के हैं, तुमको एक एक करके इनको फेंकने। बस बस नहीं बेटा, ये 10 सिक्के नदी के बीचों बीच जाने चाहिए, तब तुम गेम जीतोगे। अरे पापा ये भी कोई खेल है? ये तो कोई भी बच्चा जीत जाए। आप तो हारने के लिए तैयार रहो। अच्छा दो, तीन, चार, 5। ये देखो कितने दूर गया है। हाँ 6, 7, 8, 9। 10वां सिक्का कहाँ है? एक सिक्का तो तुम्हारे पास भी होगा बेटा, मैं रोज तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, कुछ तो बचाया होगा। वो सब तो मैं रोजाना खर्च कर देता हूँ और मेरे दोस्त लोग तो मुझसे भी ज्यादा खर्चा करते हैं। आप तो 10वां सिक्का निकालो। मैंने तुम्हें 9 सिक्के दिए, कम से कम एक सिक्का तो तुम ही ले आओ। ठीक है, अभी मम्मी से ले आता हूँ। नहीं, किसी से मांग कर नहीं लाओगे बेटा। ये जो 9 सिक्के तुमने नदी में फेंके हैं ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी से मांग कर नहीं लाया, तो इसलिए तुम्हें 10वां सिक्का अपनी मेहनत की कमाई से लाना पड़ेगा। ठीक है पापा, अब तो 200 रुपए तैयार रखो, अभी 10वां सिक्का कमा के लाता हूँ। ₹10 कमाना कौन सी बड़ी बात है, ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। बट मुझे काम कौन देगा? चाय वाले चाचा जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते राजू बेटा, आज आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, क्या बात है? वो सब छोड़ो, मुझे आपसे एक काम है। बोलो। चाचा आज मैं आपकी दुकान पे सारे गिलास दे दूँ, आप मुझे 10 रुपए दे दोगे? बेटा तू मेरे दोस्त रमेश जी का बेटा है, तेरे को 10 रुपए की जरूरत है तो आप 10 रुपए वैसे ले जाओ आप। नहीं चाचा, पापा ने मना किया किसी से मांग करनी, अपनी मेहनत से कमा के ला। लेकिन बेटा मैं आपसे काम नहीं करवा सकता। ठीक है चाचा, थैंक यू।
लाऊं मैं लेबर? अंकल काम चाहिए। कितने पैसे लेगा? 10 रुपए। त्रिभुवन, इसको 10 रुपए दे देना और 1 घंटा काम करवाना। मैं साइड पे जाता हूँ अभी, है ना? आजा बाबू आजा, काम बताऊं तुम्हारे को। जाओ वो सरिया ले आ। आ गए बेटा? ले आया 10वां सिक्का? देखो, ये 200 का नोट कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि अब ये आखिरी सिक्का फेंक कर ये तुम 200 का नोट जीत जाओगे। क्या हुआ बेटा? चलो, अब तो तुम्हारे पास आखिरी सिक्का भी आ गया। इस 10 के सिक्के के बदले तुम्हें 200 का नोट मिलेगा। पापा वो मैं। चलो ठीक है, ये 200 रुपए तुम ले लो और ये सिक्का मुझे दे दो। मैं इसे नदी में फेंक आता हूँ। नहीं पापा, मुझे 200 रुपये नहीं चाहिए, ये आप ही रख लो।
मैं यही सुनना चाहता था बेटा। आज इस 10 के सिक्के ने तुम्हारी आंखें खोल दी। आज ये सिक्का इस 200 के नोट से बड़ा है, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का कमाया हुआ है। पर आज सुबह नदी में जो तुमने 9 सिक्के फेंके थे, वो मेरी मेहनत के थे, जिन्हें तुमने बड़ी आसानी से फेंक दिए। पर यह सिक्का तुम्हारी मेहनत का है, इसलिए इसे फेंकने में तुम्हारा दिल दुख रहा है। सॉरी पापा, आज के बाद कभी फालतू का खर्चा नहीं करूँगा। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई, इसे आप रखो और आपकी ये सीख हमेशा अपने पास रखूँगा। गुड मॉर्निंग पापा। मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ना किया कर, राधे राधे बोला कर, जय श्री कृष्णा बोला कर। इस बहाने तेरी जुबान के ऊपर कम से कम राम का नाम तो आए। राधे राधे पापा। राधे राधे। जन्मदिन है आज तेरा? अच्छा, तो बता क्या गिफ्ट चाहिए पापा? कुछ भी दे दो। कुछ भी दिला दे। तो ये देखिए कैसा लगा। अरे पापा ये तो मुझे चाहिए थी। यही चाहिए थी? आपको कैसे पता चला? यही लेके आया। आपको कैसे पता चला मुझे? अरे हमें सब पता है कि तू क्या करता है, तेरे को क्या अच्छा लगता है, हर चीज के बारे में मैं ध्यान रखता हूँ तेरा। एक एक मिनट की खबर है मुझे तेरी कि तू क्या करता है क्या नहीं करता है। थैंक यू पापा। ठीक है पापा, रुपए दे दो। रुपए का क्या करेगा? दोस्तों से पार्टी भी तो करूँगा। पार्टी भी करेगा? अच्छा, कितने पैसे चाहिए बता? 10,000 रुपए दे दो। 200,000 रुपए चाहिए? ठीक है, तेरे अकाउंट में डल जाएगी। ठीक है पापा। अरे एक मिनट यहाँ सुन। हाँ पापा। कहाँ पे करेगा पार्टी? बस स्टैंड पे होटल खुला है ना, नॉन वेज किंग। नॉन वेज किंग के अंदर जाएगा? अरे बेटा वहाँ तो नॉन वेज मिलता है। पापा मेरे 2-3 दोस्त हैं जो नॉन वेज खाते हैं। अरे नहीं, गलत बात है। देखिए ऐसा है कि एक तो तुम जो जन्मदिन बनाते हो उसके अंदर जो केक का दुरुपयोग करते हो, तू मेरे को पिछले दिनों जो वीडियो दिखा रहा था ना, जब तू अपने दोस्त के जन्मदिन पे गया था, ऐसे केक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बेटा। खाने की चीज का हम जो दुरुपयोग करते हैं उससे परमात्मा नाराज होता है। और दूसरा, नॉन वेज होटल में जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाना नॉन वेज होटल में नहीं जाना, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। एक बात बता, अगर मैं चाकू लेके तेरा हाथ काटूं तो तेरे को दर्द होगा? तो बेटा वो भी तो जीव हैं। तुम जो बकरे को, मुर्गे को जो मार के उनका खून निकालते हैं और उनको भूनते हैं, उनको उबालते हैं, तो उनको दर्द नहीं होता? बड़ा दर्द होता है। तू ऐसा कर, आज का दिन तू मुझे दे। तेरा जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करना है तू मुझे दे। मैं तेरे को इतने अच्छे से तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करके दिखाऊंगा कि तेरे को बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो तू रेडी होके नीचे गाड़ी में आ जा। जन्मदिन कैसे बनाते हैं आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जा बेटा। पहले तेरे को यहाँ से केक दिलाते हैं, फिर सेलिब्रेट करेंगे। राजू भाई 2 अच्छी क्वालिटी के केक दे। देख ये सब दोस्त हैं तेरे आज से, ठीक है? अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बोलो, तेज बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये केक ऐसे उठा और इन बच्चों को खिला। खिला, इस बच्चे को खिला, वो भी ले खिला, अच्छे से खिला दोनों हाथों से सभी को, और काट काट के सभी बच्चों को दे। और तुम क्या करते हो? केक का अपमान करते हो। सारा केक अपना मुंह पे लगा लेते हो, कपड़ों पे लगा लेते हो। बेटा ये खाने की चीजें हैं, इनका ऐसे अपमान नहीं करना। अब देखो, आप इन बच्चों की चेहरे की खुशी देखो। ये देखना, ये देख कितना खुश है। देखा, इनको खिलाओगे ना, छोटे बच्चों को खिलाया करो। तुम केक को खराब कर देते हो। खिलाओ, फटाफट दो। ले आप भी ले अंकल, आप भी ले। आकर ये ले, ये ले, हाथ हटा मन्नू। ये ले, तू भी खा, तू भी खा। ले आकर तू तैर सीधा। अरे वाह। अब सोच, तुम बर्थडे पे क्या करते हो? सारा केक अपने मुंह पे लगा लेते हो, कपड़े खराब कर लेते हो, खाने की चीज को खराब करते हो ना। ये देख कितने खुश हुए। आज के बाद याद रखना, अपने सभी दोस्तों को यही बोलना कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कहाँ पे? झुग्गी में जाके गरीब बच्चों के साथ। देख कितने खुश हो गए। अब इनके लिए कोल्ड ड्रिंक दे, इनको जूस पिला, जूस पिला इनको, अपने हाथ से सबको दे। ले पकड़ो बेटा।
शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो नॉन वेज की तरफ ना जाए, वो ऐसे वैसे कार्य ना करें। मैंने तो अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अब आपकी बारी है। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी को पता लगे कि जन्मदिन कैसे बनाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। एक बार एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं तो अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगीं। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वह संस्कृत का विद्वान हो गया है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिष की विद्या सीखी है जो भविष्यवाणी कर देता है, जो कभी खाली नहीं जाती है। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी महिलाओं ने उससे पूछा, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? इस पर चौथी महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। अब वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। मां के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में मां को देखा तो दौड़कर उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता। ये कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती ही रह गईं। निष्कर्ष, जिंदगी में सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, हमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए और ऐसा सिखाने का एक ही तरीका है, हम भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे हमें ऐसा करते देख खुद ब खुद सब सीख जाएंगे।